वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर मैं एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज के स्टोरी में भी हम बहुत सारे नए नए वर्ड्स को सीखेंगे। इस स्टोरी में जो भी टेंसेस यूज हुए हैं वो सभी आपको बताऊंगा, जो भी फॉर्म से वर्ब यूज हुए हैं वो सभी बताऊंगा। और गाइस मेरी कोशिश होती है जो वर्ड मुझे लगता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होगी उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और बहुत अच्छे से आप स्टोरी को समझ सके और उसके स्टोरी के मजा ले सके। गाइज मेरी कोशिश होती है कि हर बार मैं अपनी वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, तो गाइज स्टोरी रीडिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है। और आपके इस इंग्लिश सीखने की जर्नी में DEC दिल्ली इंग्लिश क्लासेस थोड़ी सी मदद करता है। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो आज हमारी स्टोरी है द जैकल एंड द ड्रम। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि सेंटेंस के शुरू में आता है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैकल माने सियार, एंड माने और, द ड्रम ढोल। सियार और ढोल के बीच की एक कहानी है। देखिए, जैकल्स आर वेरी सैक्रेड इन नेचर। जैकल माने सियार, आर माने है, वेरी माने बहुत, सेक्रेट मतलब गुप्त, इन माने में, नेचर माने नेचर। यानी सियार स्वभाव से बहुत गुप्त होते हैं, बहुत गुप्त स्वभाव के होते हैं। एट द सेम टाइम, साथ ही, एट द सेम टाइम का एक फ्रेज है जिसका मतलब हुआ साथ ही, दे आर कॉवर्ड्स, और वे डरपोक होते, डरपोक हैं। दे आर वेरी अफ्रेड, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स। दे आर वे हैं, वेरी बहुत, अफ्रेड मैंने डरे हुए या डरते हैं, ऑफ मैंने कहा कि, इवन मैंने यहाँ तक, स्मॉल थिंग्स वे यहाँ तक, वे छोटी सी चीज भी अगर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो उससे वो डर जाते हैं। सिंटू वॉज नो एक्सेप्शन। जो सिंटू था, सिंटू एक अपवाद नहीं था। ही वॉज अ जैकल, वह एक सियार था। हु, गाइस हु का दो मतलब होता है। हु का मतलब कौन भी होता है और हु का मतलब जो भी होता है, तो ये जो के सेंस। हु वॉज फिल्ड विथ फियर, जो पूरी तरह से डर से भरा हुआ था। इवन हिज वाइफ गॉट एनवायर्ड, यहाँ तक उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई। गेट एक पॉजिटिव वर्ब है जिसका मतलब गेट का सेकेंड फ्रॉम गॉट, हो गई, उससे नाराज हो गई। एंड चेस्ड हिम अवे, और उसे भगा दिया। पुअर सिंटू वॉज टर्न्ड होमलेस। पुअर मीन्स गाइस बेकार, गरीब भी होता है, और पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो यहाँ बेचारा के सेंस में, बेचारा सिंटू वॉज टर्न्ड होमलेस। टर्न होमलेस का मतलब वह बेघर हो गया। उसकी पत्नी ने उसके इस नेचर से काफी नाराज थी और उसे निकाल दिया, जिससे सिंटू क्या हो गया, बेघर हो गया। सिंटू रोम्ड इन द जंगल विथ नो प्लेस टू गो। सिंटू, रोम का सेकेंड रोम, घूमा या घूम रहा था, इन द जंगल, जंगल में, विथ नो प्लेस, कोई स्थान नहीं जहां वह जा सके। ही सेवर्ड टू हिज बोन्स, ही सेवर्ड टू हिज बोन्स, उसकी हड्डियां कांप उठी। व्हेन, जब, ही हियर्ड, जब उसने सुना, हेयर का सेकेंड फॉर्म का हियर्ड, सिंपल पास्ट टेंस, सुना। इवन यहाँ तक, स्मॉल साउंड, सिंटू इतना डरपोक था कि एक छोटी सी आवाज सुनकर भी वो बिल्कुल उसकी हड्डियां कांप उठती थी। ही कुड नॉट ईट प्रोपरली, वह ठीक से खा नहीं पाता था। एंड स्लीप प्रोपरली, और ठीक से वह सो नहीं पाता था। ही केम अक्रॉस अ पैच इन द जंगल। ही केम, वो पहुंचा। कम का गाइस, कम का सेकेंड, कम मैंने आना भी होता है, तो कम का सेकेंड फॉर्म कम, केम कम, तो वह पहुंचा। अक्रॉस मैंने बीचों बीच, अ पैच यानी कि जंगल के धब्बे के बीच में, इन द जंगल, जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वेयर अ बैटल हैड टेकन प्लेस रिसेंटली, जहां हाल ही में एक युद्ध हुआ था। Suddenly he heard a loud roaring sound
दैट वाज सो स्ट्रेंज। सडनली अचानक ही हियर्ड उसने सुना अ लाउड रोमिंग साउंड, एक दहाड़ वाली आवाज। दैट वाज वह था, सो स्ट्रेंज वह बहुत अजनबी सा आवाज था जिससे वह डर गया। ही हैड नेवर हियर्ड सच अ साउंड, उससे पहले उसने ऐसी कभी आवाज नहीं सुनी थी। इट वॉज नथिंग लाइक द रोनिंग ऑफ लायन, यह लायन के तिहाड़ की जैसा नहीं था, टाइगर की तरह नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक द ट्रम्पेट ऑफ द एलिफेंट, यह हाथी की दहाड़ चिहाड़ की तरह भी नहीं था। इट वॉज नॉट इवन लाइक द बार्क ऑफ द डॉग, यह कुत्ते के भौंकने जैसा भी नहीं था। सिंटू वॉज टोटली फिल्ड विथ फियर, सिंटू बिल्कुल पूरी तरह से डर से भर गया था। सिंटू गैदर ऑल हिज स्ट्रेंथ, सिंटू ने अपनी पूरी ताकत को जुटाई, इकट्ठा किया। एंड क्रॉल्ड स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ द रोनिंग साउंड, और उसने पूरी ताकत इकट्ठा किया। एंड क्रॉल्ड स्लोली, और धीरे धीरे रेंगता हुआ, इन द डायरेक्शन की दिशा में, ऑफ द रोनिंग साउंड दहाड़ वाली आवाज जहां से उसको सुनाई दी थी उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। ही सॉ अ स्ट्रेंज थिंग, उसने एक अजीब सी चीज देखी। लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पे पड़ी हुई थी। ही वेंट नियर, वो उसके करीब गया। गाइस सिंपल पास्ट है, गो माने जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, वह गया नियर करीब। एंड वैगड हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ को हिलाया। व्हेन हिज टेल ब्रश्ड द थिंग देयर वाज अ नाइस साउंड कमिंग फ्रॉम इट। व्हेन जब हिज टेल उसकी पूंछ ब्रश्ड टकराई द थिंग चीज से, देयर वाज अ नाइस साउंड कमिंग सून फ्रॉम इट, और उससे एक प्यारी सी आवाज आने लगी थी। नाउ सिंटू गॉट बोल्डर, ना अब सिंटू को हिम्मत बढ़ गई। एंड स्टम्पेड ऑन इट, और उस पर पैर रखकर कूदने लगा। अभी तक वो डर रहा था, अब उसके ऊपर पैर रखकर उसने कूदने लगा। देखिएगा आगे क्या होती है पूरी स्टोरी में। द साउंड गॉट लाउडर, साउंड और तेज होती गई। गेट के सेकेंड फॉर्म गॉट होती गई। द मोर हार्डर सिंटू स्टम्पेड, और तेजी से सिंटू उस पर पैर पटकने लगा। द लाउडर द साउंड बिकम, एंड सून इट रिजेम्ब्ड द रोनिंग साउंड ही हियर्ड एट फर्स्ट। जैसे जैसे पैर के थप्पे उसने उस पर बढ़ाने लगे, उसकी आवाज और चिहाड़ सी होने लगी, और उसने ऐसा किया कि ही हियर्ड एट फर्स्ट टाइम, उसकी आवाज ऐसे निकलने लगी जैसे कि उसने उसको पहली बार सुना था। द फियर ऑफ सिंटू गॉट इवोपरेट, द फियर डर इन द सिंटू में गॉट इवोपरेट, यानी कि खत्म हो गया, उड़ गया। एंड ही बिकम बोल्डर, और वह साहसी बन गया। ही रोल्ड द ड्रम टू हिज होम, और वह ड्रम को अपने घर लेकर आया। एंड क्रिएटेड द रोनिंग ड्रम बीट, और घर पे आकर एक ट्राउनी सी ढोल बजाने लगा। हिज वाइफ वॉज एक्साइटेड, उसकी पत्नी उत्साहित थी। बाई हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के द्वारा ये काम को देखकर। कॉरेज, वो बहुत उत्साहित थी अपने पति के इस हिम्मत को देखकर। एंड टुक हिम बैक हैप्पीली, और उसे वापस खुशी खुशी घर में रख लिया, घर में बुला लिया। तो गाइज देखा आपने इसकी स्टोरी, देखिए इसकी क्या मिलता है थिंग्स बेटा। गाइज इसका मॉडल थिंग क्या है गाइज? फियर वीकनेस एंड कॉरेज स्ट्रेंथनेस। फियर वीकनेस, डर जो है कमजोर करता है, डर क्या करता है इंसान को कमजोर बना देता है। एंड और कॉरेज साहस मजबूत करता है। इंसान किसी चीज से डरेगा तो वो उससे कमजोर बनेगा, और उससे लड़ेगा तो उससे मजबूत बनेगा। तो गाइज एक छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि गाइज स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं नए स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ गाइज, मैं अपनी दिल्ली इंग्लिश क्लासेस में बने रहिएगा, क्योंकि अंग्रेजी के सारे कंटेंट मैं लेकर आता हूँ। घर बैठे बैठे आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी अंग्रेजी सीखते रहिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।